दोस्तों हमें ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने होते हैं कामयाब होने के लिए। बहुत सारी चीज़ें पाने चाहते हैं हम लोग। आप भी बहुत सारा चीज़ें पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप कैसे एक रचनात्मक इंसान बन सकते हैं, कैसे क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं? क्योंकि ज़िंदगी में क्रिएटिव इंसान बनना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारी चीज़ का सोल्यूशन खोजना होता है। अगर आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हैं तो चीज़ों को आप एनालिसिस कर सकते हैं और नई नई चीज़ों को आप इनोवेशन कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, राइट। तो आपको जो है क्रिएटिव इंसान बनने की ज़रूरत है। तो क्रिएटिव इंसान आप कैसे बन सकते हैं? तो क्रिएटिव इंसान बनने के लिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस पॉइंट पे गौर करते हैं, अगर इस पॉइंट को आप अप्लाई करते हैं जानकारी के बाद, इस पूरा वीडियो को देखने के बाद अगर इसे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप भी एक क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं, जिससे कि आप लाइफ का मैक्सिमम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे और भी बहुत सारी चीज़, ओवरऑल चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपके साथ में आलम महमूद। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर पावरफुल वीडियोस मैं रेगुलर आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं। इसी वजह से आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको सबसे पहला नंबर टिप की ओर। राइट डाउन योर ऑल थॉट्स एंड आइडियाज़। जो भी आपको थॉट्स आते हैं, जो भी आपको आइडिया आते हैं, आपको उसे पेपर में लिखने का ज़रूरत है। जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट नहीं होगा। तो आपको ऐसा करना है कि आपके माइंड में कभी भी हो सकता है, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में कभी भी कोई आइडिया आ सकता है, कभी भी कोई अच्छे थॉट्स आ सकते हैं। तो मैं सिंपली करता क्या हूँ, मुझे कोई अच्छे थॉट आते हैं, कोई विचार आते हैं कि मुझे ऐसा करना है, इस तरीके से करने से ईजी हो सकता है, तो मैं उसे लिख लेता हूँ। मैं उसे मोटे मोटे अक्षर में, कुछ जो है उसका फेवरेट जो लाइन होते हैं उस लाइन को मैं लिख लेता हूं, ताकि मेरा दिमाग को पता चल जाए हेडलाइन लिखने के बाद कि इस विषय में मैं क्या सोचने वाला हूं, इस विषय में मैं क्या करने वाला हूं। उसके बाद मैं जैसे फ्री होता हूं, मैं रिलैक्स होता हूं, मैं जब सुकून का समय होता है मेरे पास में, जब मैं बिल्कुल रिलैक्स होता हूं तो मैं उसके बारे में चिंतन करता हूं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूं। करने के बाद मैं उससे कुछ नया इनोवेशन करने की कोशिश करता हूं, कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करता हूं और नए तरीके से कुछ वहां से ईजाद करने की कोशिश करता हूं। क्रिएटिव इंसान बनने के लिए आपको सेकंड जो मैं टिप देना चाहता हूं कि थिंक ऑल्टरनेटिव। थिंक ऑल्टरनेटिव से क्या मतलब है मेरा, मैं क्या समझाना चाहता हूं, आपको क्या बताना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग को बहुत सारे काम करने होते हैं। तो जब आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको निकालना होता है। तो उस समय आपको स्टक नहीं हो जाना, आपको फंस नहीं जाना है। वहाँ पर आपको अल्टरनेटिव तरीके से सोचना है कि क्या मैं इस प्रॉब्लम को, और मेरे पास कोई रास्ते हैं, किसी तरीके से मैं इसको सॉल्यूशन कर सकता हूं। मतलब इस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है, तभी जाके आप जो है आप बन सकते हैं, क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं, एक रचनात्मक इंसान बन सकते हैं। मतलब अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, समथिंग डिफरेंट। थोड़ा सा थिंक डिफरेंट कहते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको थिंक डिफरेंट, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इस काम को थोड़ा सा और भी ईजी तरीके से और थोड़ा सा अलग तरीके से कर सकता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के CEO कहते हैं, बिल गेट्स कहते हैं, मिस्टर बिल गेट्स कहते हैं कि मैं अपने कंपनी में सबसे जो हार्डवर्क होते हैं, सबसे जो कठिन काम होते हैं, उस काम को मैं सबसे जो लेजी व्यक्ति होते हैं, लेजी एम्प्लॉय है, उसे मैं दे देता हूं, ताकि उस काम को वो सबसे आसान तरीका निकाल दे उस काम को करने का। तो इसी तरीके से थोड़ा सा आपको इनोवेटिव सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो है क्रिएटिव सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इस काम को अलग तरीके से कर सकता हूं। क्रिएटिव इंसान बनने के लिए जो थर्ड टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अभाव से ही प्रभाव आते हैं। जब आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, लैक ऑफ समथिंग, जो भी आप करना चाहते हैं उसका लैक रहता है, आपके पास कमी रहता है, उसी समय आप अपना जो है एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इस तरह का आपके पास, मेरे भी जीवन में बहुत सारे चीज़ें ऐसे घटना घटते हैं कि जब हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं रहते हैं तो हम लोग उसका अल्टरनेटिव चीज़ें निकालते हैं, उस तरीके का अल्टरनेटिव सोल्यूशन हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। मतलब अभाव से ज़्यादा अभाव होते हैं तो हम लोग नए तरीके का ईजाद करते हैं, इनोवेशन करते हैं, तो हम लोग का नया प्रभाव आता है। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि जब आपके पास चीज़ें नहीं रहे तो उस समय आप अलग सोचकर काम को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अभाव में ही आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आपको अलग से प्रभाव आपका निकलेगा। क्रिएटिव इंसान बनने के लिए जो चौथा मैं पॉइंट आपको देना चाहता हूँ, चौथा टिप्स जो है बहुत ही कमाल के टिप्स हैं कि फेलियर इज़ द ऑप्शन। फेलियर इज़ द ऑप्शन मतलब फेलियर जो है, असफलता आपके जीवन का एक हिस्सा है। मतलब बहुत सारे लोग फेलियर से घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। फेयर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, फेलियर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन 999 बार फेल होने के बाद आफ्टर दैट
1000 बार में जाके 1000 टाइम्स में जाकर इस बल्ब का आविष्कार हुआ, उसके बाद जाकर आज हम लोग पूरी पृथ्वी जो है आज रोशनी में है। तो इसी तरीके से फेलियर इज़ द ऑप्शन, आपको ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा अगर आप क्रिएटिव इंसान बनना चाहते हैं। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ में बहुत बार फेल हुआ, जैसे कि मैं आपके साथ में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्रिएटिव चीज़ें मुझे पहले नहीं आता था, मुझे डिजिटली चीज़ें नहीं आता था, तो मैं अपने हाथों से नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा ऐसा कि ये क्रिएटिव चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, तो मैंने बार बार प्रैक्टिस करके मैंने ये चीज़ें सीख ली। तो सेम इसी तरीके से आप भी जो है थोड़ा क्रिएटिव बनने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि फेलियर इज़ द ऑप्शन। 5th नंबर पॉइंट इज कि बी क्यूरियस। मतलब बी क्यूरियस से क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको कि एवरीथिंग लाइफ में जो भी हैपन होते हैं, आपके जो भी सिचुएशन होते हैं, जैसा भी सिचुएशन हो सकता है, सिचुएशन आपके अनुसार हो या हो सकता है सिचुएशन आपके विपरीत हो, जैसा आप चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बी क्यूरियस होना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा हर सिचुएशन से, हर जगह से आपको नए नए लर्निंग्स लेना पड़ेगा, आपको नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखने का आप हमेशा क्यूरियस रहिए, हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने का हमेशा जो आप अपने अंदर भूख रखिए। तो जब अपने अंदर जो आप क्यूरियस रखेंगे, चीज़ों का सीखने का जो है भूख रखेंगे आप, तभी जाकर जो है आप जो है इंफॉर्मेशन अपने अंदर में ले सकते हैं और आप जो है एक क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, जो छठा पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जी हाँ, जो जीतने वाले होते हैं वो अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। ये बहुत ही कोटेशन, बहुत ही प्यारा कोटेशन है मिस्टर शिव खेरा के द्वारा, जो इंटरनेशनल एक बेस्ट सेलर हैं। तो उसका कहना है कि जो भी काम आप करते हैं, जो विनर्स होते हैं वो हर काम तो वही करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं। तो आप भी जो भी काम, अगर आप एक क्रिएटिव इंसान बनना चाहते हैं, ऐसे नेचर के, ऐसे माइंडसेट बनाना चाहते हैं आप, तो आपको हर काम को अलग तरीके से करने की कोशिश करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा, नहीं, आपको एक एक्सपेरिमेंटल व्यक्ति बनना पड़ेगा। आपको चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्या मैं इस काम को इस तरीके से भी कर सकता हूँ, क्या मैं इस काम को ऐसे रास्ते से कर सकता हूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा थिंक डिफरेंट करना पड़ेगा। काम तो वही है लेकिन जो विनर्स लोग होते हैं वो थोड़ा सा अलग और स्मार्ट तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ में इस वीडियो में 6 ऐसे कमाल के टिप्स शेयर किए हैं जिससे कि आप एक क्रिएटिव नेचर के इंसान बन सकते हैं। और क्रिएटिव नेचर के इंसान आपको होने की ज़रूरत है, तभी जाके आप हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना राय, आप अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर दीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह का पावरफुल वीडियोस रेगुलर बनाता रहता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का पावरफुल वीडियो में आपसे मिलता रहूँगा। टिल द टाइम, गो चेंज मेकर।